हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप आफ्टर फार्मेसी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि क्या मैं बी फार्मा कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे अच्छी जॉब मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, कितनी जॉब्स हैं, क्या क्या स्कोप्स हैं। तो ये डाउट काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में होता है। तो आज इस डाउट को हम इस कंप्लीट लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आपके लिए कौन सी बेस्ट जॉब है जो आप बेसिकली चूज कर सकते हैं आफ्टर बी फार्मा। स्कोप की कोई भी कमी नहीं है, इस सेक्टर में बहुत ही अच्छा सेक्टर आपने चुना है। तो ये टेंशन तो छोड़ दीजिए कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो आ जाइए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। आप नहीं चाहते कि आपके दोस्त भी आपके साथ आगे बढ़े। तो अगर चाहते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ये स्टडी के अलावा अलग अलग लेक्चर में इसीलिए लेके आता हूँ कि स्टडी के साथ साथ आपको जो बेसिक नॉलेज है वो भी पता होना चाहिए, और जो भी फील्ड से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन्हीं पे हम आपके लिए लेक्चर लेके आते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा है स्कोप आफ्टर फार्मेसी। तो 4 कैटेगरीज में मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड किया है। लास्ट वाली जो कैटेगरी है वो आपको शो नहीं कर रही है, ये बहुत ही अच्छी है इस फील्ड में। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले। अब आप सभी को पता है, सबसे पहले अगर जॉब्स की बात करें तो सबके माइंड में यही आता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब लगूंगा। गवर्नमेंट की ही बात आती है, चाहे पेरेंट्स समझ लो हमारे या अपन खुद समझ लो, सबसे पहले आती है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा या गवर्नमेंट की तरफ सबसे पहले जाते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब क्या क्या है फार्मेसी में? फार्मेसी में ऐसी जॉब है जो मतलब बहुत ही अच्छी पोस्ट है। ये नहीं है कि छोटी मोटी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें अगर गवर्नमेंट में आप जाते हैं, गवर्नमेंट को आप चूज करते हैं, तो सबसे बड़ी जो पोस्ट होगी इसके अंदर ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर बहुत अच्छी पोस्ट है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, सिंपली बी फार्मा कंप्लीट है या डी फार्मा कंप्लीट है, उसके बाद आपको क्या है 18 मंथ की प्रैक्टिस करनी होती है इंडस्ट्री के अंदर। जो ड्रग्स होती हैं शेड्यूल की, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस इंडस्ट्री में आपको 18 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद इस पेपर के लिए आप एलिजिबल होंगे। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, आप भी जानते होंगे इसके बारे में। सेकंड है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ये स्टेट वाइज वैकेंसीज निकलती रहती है। इसमें आफ्टर कंप्लीटिंग बी फार्मा आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए। ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल्स होते हैं उनमें आपका काम होगा। बाकी थर्ड है रेलवे फार्मासिस्ट। अब रेलवे है, इसके अलावा और भी जो फील्ड्स हैं जैसे कि एसएससी है, एसएससी भी फार्मासिस्ट हायर करती है, एसएससी के थ्रू भी, रेलवे के थ्रू भी। इसके अलावा आईटीबीपी, जो भी इनमें फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट भी होती है। इसके अलावा आजकल एक जॉब और पॉपुलर हो रही है सिपाही फार्मा की। बहुत ही अच्छी जॉब है, रेपुटेटेड जॉब है, इंडियन आर्मी आपको ऑफर कर रही है। इसका थोड़ा नियम अलग है क्योंकि ये एक इंडियन आर्मी की जॉब है, तो ये भी बहुत अच्छी जॉब है। इसके लिए एज एलिजिबिलिटी जो पहले थी वो 25 ईयर थी, अब है 27 ईयर। मतलब कि आप बी फार्मा कंप्लीट होने के बाद अगर आपका 23 में हो रहा है बी फार्मा कंप्लीट, तो आप इजीली 27 तक इसको देख सकते हैं। 1 ईयर से ये वैकेंसी आती है। इसमें पहले फर्स्ट पेपर होता है, देन आपको फिजिकल देना होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हार्ड था ये, पहले आपको फिजिकल देना होता था, देन उसके बाद पेपर होता था। लेकिन इस बार रूल चेंज कर दिया है। बहुत अच्छी जॉब है, इसको आप चूज कर सकते हैं। तो ये हो गई बात गवर्नमेंट जॉब की। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट जॉब की। प्राइवेट जॉब की भी कोई कमी नहीं है, डोंट वरी। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करना चाहते हैं, तो
प्राइवेट में मेन जो जॉब्स हैं उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो काफ़ी भरमार पड़ी है जॉब्स की, लेकिन जो मेन है ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसी फील्ड में जाते हैं। तो इसको 2 टाइप से हमने डिवाइड किया है, सेल्स और इंडस्ट्री। या तो सेल्स में जाएगा बंदा या इंडस्ट्री में जाएगा, 2 ही फील्ड है प्राइवेट जॉब में। या फिर किसी फार्मेसी को ज्वाइन करेगा तो वो भी एक प्राइवेट जॉब हो सकती है। सेल्स में सबसे पहले आता है मार्केटिंग। किसी भी कंपनी में जाइए, आपको हायर करेगी कंपनी, जैसे वैकेंसी आती है आप उसमें मार्केटिंग कर सकते हैं मेडिसिन की। बहुत ही अच्छी जॉब है, अच्छा पैसा मिलता है, अच्छी इनकम मिलती है। स्टार्टिंग इनकम इसकी स्टार्ट होती है 15K से। अगर आप 6 मंथ भी आप काम कर लेते हैं तो आपका एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा कि आपको दूसरी कंपनी इससे डबल पैकेज पे रख लेगी आराम से। और इसके साथ साथ सैलरी के साथ साथ इसमें इंसेंटिव वगैरह भी आपको मिलता है, डेली अलाउंस आपको मिलता है, सब कुछ मिलता है इसके अंदर। बहुत ही अगर पैसा कमाने का जरिया है तो बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये जॉब अच्छी नहीं है। बाकी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं आप, रिसर्च में जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें आप इजीली जॉब पा सकते हैं आफ्टर बी फार्मा या डी फार्मा। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये कुछ डिपार्टमेंट्स है। इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं इंडस्ट्री जिसमें आप इजीली जॉब पा सकते हैं। इनमें भी जो पैकेज है, स्टार्टिंग पैकेज 15K से स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है तो ये सैलरी बहुत ही गवर्नमेंट जॉब से भी ज़्यादा इंक्रीज होती है। बात कर लेते हैं थर्ड, अकादमिक्स की। अकादमिक्स में आप लेक्चरर बन सकते हैं, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज ऑफ फार्मेसी। कोई भी फार्मेसी कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चर, उसकी भी वैकेंसी निकलती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी वैकेंसी निकलती है। या फिर आजकल एक ट्रेंड चल ही रहा है यूट्यूब। मैं भी तो यूट्यूब पे स्टडी करवा रहा हूँ आपको, तो ये भी बहुत अच्छा स्कोप है। अगर बोलना आता है आपको, आप अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप आज ही स्टार्ट कर दीजिए, आप इजीली फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा देन आप कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं, कॉलेज के साथ साथ यूट्यूब कर सकते हैं। मतलब घर बैठे बैठे आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। अगर आपका चैनल अच्छे से ग्रो करता है, आप अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, तो ये भी एक स्कोप हो सकता है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे स्टडी करते हैं ऑनलाइन। बात करते हैं फोर्थ नंबर क्या है? बी फॉर बिजनेस। अब बिजनेस में तो ये है कि जो आपके बैच में अगर 60 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट इसकी तरफ जाने वाले हैं। अगर जो इसकी तरफ चल गया और मतलब एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत लेना है आपको किसी भी फील्ड का, तो बिजनेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर बिजनेस क्या है? बैचलर फार्मेसी में, रिटेल फार्मेसी, होलसेल फार्मेसी, इसके अलावा इंडस्ट्री। तो ये 3 बेसिकली मेन बिजनेस हैं जो बेसिकली फार्मा स्टूडेंट्स कर सकते हैं और अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। रिटेल फार्मेसी, होलसेल और इंडस्ट्री। आप इंडस्ट्री भी ओपन कर सकते हैं अपनी, जहाँ पे आप दवाइयों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो बताओ कैसी है ये बिजनेस? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैं भी एक बिजनेस कर रहा हूँ रिटेल फार्मेसी का। हमने एक कंपनी बनाई है हमारी रिटेल फार्मेसी की, जो बेसिकली हमने ग्रो कर रही हैं। हमारे 2 स्टोर्स बेसिकली ओपन हो चुके हैं अभी तक। आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में 1-2 स्टोर और ओपन होने वाले हैं जल्द ही। बहुत अच्छा बिजनेस है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, सीख सकते हैं मेरे से इससे रिलेटेड। कुछ भी आपको डाउट हो, कैसे आपको शॉप ओपन करनी है, कैसे क्या करना है, कंप्लीट प्रोसेस अगर आप चाहो तो मैं इस पे भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप कमेंट करके बता देना मुझे कि आप वीडियो अपलोड कर दीजिए सर कि मेडिकल स्टोर कैसे खोलते हैं, रिटेल फार्मेसी, होलसेल फार्मेसी, क्या फंडा है इसका। तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। बस आप कमेंट कर दीजिए मुझे, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए। तो मिलते हैं आज के लेक्चर में, इतना ही देखेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या स्कोप्स है। अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अच्छे से स्टडी कीजिए अपनी एंड कंप्लीट कीजिए बी फार्मा, देन आ जाइए इस फील्ड में। हम तैयार हैं आपके साथ काम करने के लिए। तो थैंक यू।